बच्चों हम सीख रहे हैं दंड आलेख बनाना। इससे पहले हमने कल दंड आलेख का हम कैसे अध्ययन करते हैं, दंड आलेख के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके जवाब कैसे देते हैं, ये चीज़ें हमने सीखी थी। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे दंड आलेख कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न के माध्यम से देखिए, विभिन्न नगरों से आने वाले छात्रों की संख्या, किसी विद्यालय में आते होंगे ये छात्र, ठीक, जैसे नगर 1 से कितने छात्र आते हैं 36, नगर 2 से 54, नगर 3 से 45, नगर 4 से 27। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो आंकड़े हमको दे रखे हैं इन आंकड़ों से एक दंड आलेख हमको बनाना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके चरण क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर चरण भी दे रखे हैं, तो इन चरणों का प्रयोग करते हुए हम दंड आलेख बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे ग्राफ पेपर में एक एक्स अक्ष बनाते हैं। देखिए एक क्षैतिज रेखा खींची हमने, ठीक है, और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको क्या बोलते हैं हम एक्स अक्ष, और इसको क्या बोलते हैं वाई अक्ष। इसको क्या बोला जाता है एक्स अक्ष। यह जो क्षैतिज रेखा है इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, दो लाइन ड्रॉ करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, एक तो क्या है नगर और दूसरा क्या है छात्रों की संख्या। ठीक है, तो जो हमारी जो क्षैतिज रेखा हमने खींची है इसमें हम क्या दर्शाएंगे बच्चों, नगरों को दर्शाएंगे, नगर लिखेंगे। ठीक है, तो हमने नगर 1, नगर 2, नगर 3, नगर 4। ठीक है, अब ये छात्रों की संख्या को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, पैमाना मानते हैं। पैमाना, ये क्या चीज है, पैमाना यहां पर लिखा जाता है। ठीक, अब यहां पर देखिए यदि हम इन आंकड़ों को देखें तो ये सब आंकड़े क्या हैं बच्चों, देखिए 9 के पहाड़े में आते हैं। समझ रहे हो बात, ये चीज पर भी आपको जब भी आंकड़े दिए होंगे तो हमें इस चीज का ध्यान रखेंगे। देखो 9 के पहाड़े, 9 3 27, 9 को 36, 9 5 45, 9 6 54, यानी कि ये क्या है 9 के गुणज हैं। समझ में आ रही बात, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पैमाना क्या मानेंगे हम, एक इकाई, मतलब ये मेरी यहाँ पर ये 1 इकाई है, यह 2 इकाई, यह 3, यह 4, यह 5। समझ रहे हो बात, तो यहाँ पर मैं गिनती करूँगा, तो मैं जरा ब्लैक पेन यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, 9 लिखेंगे। समझ में आ रही बात, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ग्राफ पेपर में बराबर दूरी होती है, ये कितना हो जाएगा 18, 9 का पहाड़ा लिख देंगे क्योंकि ये 9 के गुणज है। 9 3 27, क्योंकि 1 इकाई बराबर 9 छात्र लिए हमने, तो 1 इकाई माने ये 1 इकाई दूरी है, तो 9 छात्र हो गए। तो यहाँ पर 9 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चको 36, 9 पंचे 45, 9 छक्का 54। सॉरी हाँ, ये गलत जगह लिख दिया। 54 कहाँ लिखा जाएगा, बराबर दूरी पर, ये तो 9 पंचे 45 हो गया। ठीक है, 9 छक्का 54 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर 9 7 63 यहाँ पर आएगा, लेकिन इसकी हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो कहाँ तक हैं, 54 तक है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब हम जो है, अब हम दंड आलेख बनाएंगे। ठीक है, एक्स अक्ष पर क्या लिखे हमने, नगर लिखा, वाई अक्ष पर क्या लिखा, छात्रों की संख्या, क्योंकि यहाँ पर एक नगर है और दूसरा छात्रों की संख्या है। ठीक है, अब देखिए नगर 1 में कितने, नगर 1 से आने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 36 है। तो हम कैसे बनाएंगे बच्चों, देखिए नगर 1 मेरा पहला है और 36 कहाँ पर है, यह है, तो 36 की सीध लेंगे ना, यहाँ से 36 की सीध लोगे तो यह आ रहा है। ठीक है, हम एक खाना छोड़ के बनाएंगे, 1 इकाई छोड़ देंगे यहाँ भी, क्योंकि दंड आलेख में हम क्या बनाते हैं बच्चों, आयत बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयत बनाते हैं। तो हम यहाँ से बनाएंगे, देखो ये इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 36 होगी। समझ रहे हो बात,
36 ऊंचाई लेकर के हमने ये आयत बना दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि नगर 1 से आने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी? 36। आप यहाँ से देखेंगे। ठीक है, समझ आ गया बात? नगर 2 से आने वाले 54। तो नगर 2 से आने वालों के लिए एक खाना ये छोड़ देंगे फिर से। ठीक है, तो 54 कहाँ पर है बच्चों? 54 की सीध देखेंगे हम। नगर 2 यहाँ पर से लूँगा, तो यहाँ से मैं लाइन आगे बढ़ाऊँगा तो 54 की सीध यहाँ पर आ रही, देखो है आ रही नहीं आ रही है? ये 54 की सीध है। तो यहाँ से मैं ऐसे यहाँ पर एक आयत बना दूंगा। ठीक है, तो नगर 2 से आने वाले बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी? छात्रों की संख्या 54। समझ आ रहा है बात? नगर 3 से आने वाले 45। फिर हम एक खाना छोड़ेंगे। ठीक है, चिपका के नहीं बनाने वाले, इनके बीच की दूरियां बराबर रखनी है। समझ रहे हो बात? ये जो गैप है बीच में, ये जो गैप है बच्चों, ये गैप जो है ना हमको बराबर रखना है, तब अच्छा दिखेगा ना। समझ रहे हो बात? अब नगर 3 से आने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 45 है। तो 45 यहाँ पर है, तो 45 की सीध देखो आप, ये एक खाना छोड़ दिया, ये है ना 45 की सीध। तो 45 की सीध में हम क्या बनाएंगे? एक आयत ऐसे बना देंगे। इसी प्रकार नगर 4 से आने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 27। 27 यहाँ पर है, देखो देखो। इससे हमको कितनी मदद मिली जब हमने ये पैमाना मानना मेन होता है। देखो सारा आ जा रहा है ना इसमें, 36 भी आ जा रहा है, 54 भी आ जा रहे हैं, 45 भी आ जा रहा है और 27 भी आ जा रहा है। ठीक है, हमें देखना है कि किसके गुणज हैं जो आंकड़े हैं, उस हिसाब से हमको पैमाना मानना है। नहीं तो मैं 1 2 3 4 करके गिनती लिखूंगा तो 54 तक लिखने पड़ेंगे ना मुझे, तो बहुत ही ऊपर तक चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने एक इकाई दूरी को में कितने छात्र ले लिए? 9 छात्र ले लिए। तो नगर 4 में कितने? नगर 4 से आने वाले छात्रों की संख्या कितनी है बच्चों? 27। तो 27 की सीध ली हमने, यहाँ पर आ रही है ये। तो ये मेरे जो हो गया नगर 4 से आने वाले छात्रों की संख्या होगी। समझ रहे हो बात? तो हम उसके बाद जो है ना इसको मिटा भी देते हैं। यहाँ पर जो मैंने ये सीध ले रखी है ना, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है ये। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी मिटा देंगे। अब मैं यहाँ मिटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? इधर को भी मिट जाएगा। तो आगे मेरी बात समझ में बच्चों? ठीक है, तो देखो इनके बीच में जो गैप है वो बराबर रखना है आपको। देखिए सॉरी, हाँ ये गैप नहीं था, ये था गैप। और कौन है गैप? ये वाला है। तो ये बीच का गैप जो है ना हमको बराबर रखना है, तब हमको ये क्या लगेगा? अच्छा दिखेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं बच्चों? इसमें ये जो दंड आलेख है इसमें हम क्या कर सकते हैं? कलर भी कर सकते हैं। समझ रहे हो बात? कैसे कलर कर सकते हैं? देखो एक में मैं, जैसे मैंने नगर 1 से आने वाले बच्चों की संख्या, इसको मैं ऐसे रेखांकित कर सकता हूँ, इससे बड़ा सुंदर दिखता है। कलर कर दिया मैंने इसमें। ठीक है, नगर 2 से आने वालों के उसमें मैं ग्रीन कलर से ऐसे कलर कर सकते हैं। नगर 3 से आने वाला अलग कलर कर दिया, इसमें पिंक कर देता हूँ। ठीक है, और नगर 4 से आने वाले जो छात्र हैं उनमें ग्रीन कलर, ऐसे कलर करके हम क्या बना सकते हैं? इसको बहुत सुंदर रूप दे सकते हैं। देखो आपने कभी क्रिकेट मैच देखा है तो वहाँ भी ना ऐसी ग्राफ बना हुआ दिखाते हैं बीच में। ठीक है, समझ में आ रही बात? इस ओवर में कितने रन बने, दूसरे ओवर में कितने रन बने, तीसरे ओवर में कितने रन बने, चौथे ओवर में कितने रन बने। तो जिस ओवर में सबसे ज़्यादा रन बने होंगे तो वहाँ पर पूरी ऊपर तक गया होता है। ठीक है, किसी ओवर में खूब छक्के चौके लग गए तो उस ओवर में बहुत रन बन जाते हैं ना। देखो जैसे मैंने इसमें सबसे ऊंचा कौन है? नगर 2 है। इसका मतलब क्या है? नगर 2 से आने वाले छात्रों की संख्या क्या है? सबसे ज़्यादा है। देख लो 54 है, तो यहाँ से भी दिख जाता है। देखो जो सबसे ऊपर तक जा रहा होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। सबसे कम छात्र किस नगर से आ रहे हैं? नगर 4 से आ रहे हैं। ठीक है, सबसे अधिक छात्र किस नगर से आ रहे हैं? नगर 2 से। इसके अलावा इसमें कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि नगर 2 से नगर 1 की तुलना में कितने छात्र ज़्यादा आ रहे हैं?
ठीक है। नगर 2 से नगर 1 की तुलना में कितने छात्र ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे सवाल ही पूछा जाएगा। कितने ज़्यादा आ रहे हैं ये पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, नगर 2 से कितने आ रहे हैं 54, 54 में से नगर 1 से कितने आ रहे हैं 36, इनको क्या कर देंगे, घटा देंगे। समझ में आ रही बात, उतने ही छात्र ज़्यादा आ रहे होंगे। तो 14 में से 6 घटाएंगे 8, यहाँ पर 4 में से 3 गया 1, 18 बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। समझ रहे हो बात, वैसे भी देख लो इनका अंतर कितना है, 9 9 9 दूनी 18। समझ में आ गई बात। या हम बोल सकते हैं, ऐसे भी सवाल पूछा जाता है कि नगर 4 में नगर 2 से कितने कम छात्र आ रहे हैं। नगर 4 में कम आ रहे हैं ना, आ रहे नहीं आ रहे, तो 2 से कितने कम आ रहे हैं यह पता करना है। तो हम क्या करेंगे, नगर 2 में कितने आ रहे हैं 54, नगर 2 से कितने आ रहे हैं 54 में से नगर 4 से कितने आ रहे हैं 27, 27 को घटा देंगे तो 14 में से 7 कम करेंगे 7, यहाँ पर कितना रहा 4 में से 2 क्या 2, तो 27 बच्चे कम आ रहे हैं नगर 4 से। ठीक है, किसकी तुलना में, नगर 2 की तुलना में। ठीक है बच्चों, आगे बात। तो इससे हम इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं, किसकी, दंड आलेख की। तो आया समझ में आपके?